नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। ध्रुव राठी, आई एम श्योर ये नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इस देश का भगोड़ा, मां भारती को वेदना देने वाला, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला, फेक नैरेटिव को पेडल करने वाला, जर्मनी में छुपा हुआ एक यूट्यूबर जो रहमो करम पर पलता है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के। ऐसा लगता है कि उनके टुकड़े यदि इसको ना मिले तो इसकी जिंदगी बर्बाद तबाह है साहब। और ऐसा क्यों बोल रही हूं? क्योंकि ये समय समय पर जो वीडियोस होते हैं वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को समर्पित करता है, उनका जो झूठ है उसको एम्पलीफाई करता है, देश को बदनाम करने का काम करता है। और अभी तो इसने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री है, भगवान जाने मिस्टर केजरीवाल ने बनाई या इसने स्वयं बनाई है, उसको अपने प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया। और रिलीज करने से पहले जो इसने ओपनिंग स्टेटमेंट दी है उसमें जो चीजें इसने बोली हैं उनके बारे में आज बात कर रही हूं। यद्यपि इस विषय पर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूं, पर आज फिर से बात कर रही हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के माध्यम से, क्योंकि कल ही एक डिबेट के पश्चात आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि दिल्ली में तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। हमारी डॉक्यूमेंट्री की एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, उसको पुलिस ने जाकर के रोक दिया बीच में। और जो जवाब मैंने उन लोगों को वहां पर दिया वही मैं आज आपको बता रही हूं। इस झूठे ध्रुव राठी ने क्या बोला? इसने बोला कि मिस्टर केजरीवाल जो पत्रकार बंधु हैं हमारे, उनके लिए एक प्राइवेट स्क्रीनिंग इस डॉक्यूमेंट्री की कर रहे थे। जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है अपनी कट्टर बेईमान चोरों वाली जो इमेज है उसको व्हाइट वॉश करने के लिए बीच चुनाव के अंदर। और इसमें ये तमाम लोग, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सौरभ हो, आतिशी हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, वो अपने आप को बड़ा पाक साफ बता रहे हैं, संजय सिंह वगैरह, है ना। अब उस झूठ को ये एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी जो प्राइवेट स्क्रीनिंग थी उसको रोक दिया गया। तो पहले तो मैं इस व्यक्ति से, अक्ल के पैदल आदमी से, एक नंबर के झूठे से ये पूछना चाहती हूं, जो अपने आप को पता नहीं कहां का 30 मार खां, तुर्रम खां जर्नलिस्ट समझता है, कि भाई पत्रकारों के लिए जब किसी भी डॉक्यूमेंट्री, किसी फिल्म, किसी विषय की स्क्रीनिंग होती है तो वो प्राइवेट कैसे हो गई भाई? प्राइवेट कैसे हो गई? पत्रकारों को, न्यूज चैनल्स को, समाचार के जो प्रिंट मीडिया भी है उसको यदि कोई विषय दिया जाता है तो उसको छुपाने के लिए दिया जाता है? वो कोई सीक्रेट होता है कि उसको एम्पलीफाई करने के लिए और सबको बताने के लिए दिया जाता है? सबको बताने के लिए दिया जाता है ना। तो ये प्राइवेट स्क्रीनिंग कैसे हो गई? झूठे आदमी, प्राइवेट स्क्रीनिंग। अच्छा, दूसरा, पुलिस ने आकर के रोका। देखिए, पुलिस के अधिकार क्षेत्र में ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज की रिलीज या रोकना नहीं आता है, वो भी तब जब किसी प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहा हो। आप सब जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों को बताती रही हूं कि दिल्ली में आचार संहिता अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है तो इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है वो अमूमन होती नहीं है। और यदि किसी को ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री रिलीज भी करवानी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसको वहां पर जो डीएम है उससे परमिशन लेनी पड़ती। ठीक बात हुई साहब। अब अरविंद केजरीवाल ने परमिशन नहीं ली थी। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो इस देश के जो कानून है, विधान है, संविधान है, उसको कुछ समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि क्या है विधान का, संविधान, कानून, क्या है भारतवर्ष? मैं इन सब से ऊपर हूं क्योंकि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, इसलिए मैं इन सब चीजों को मानता नहीं हूं। वैसे ही उन्होंने ठेंगा दिखा दिया इस बार भी कानून को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी, जैसे वो उड़ाते रहे हैं। ईडी जब समन पे समन भेजती रही, जाते नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला लेंगे और उसके बाद अर्थ का अनर्थ करके, झूठ बोल करके उसका विधानसभा का गलत इस्तेमाल करेंगे। विधानसभा में जो बजट सेशन था उसको एक्सटेंड इसलिए करवा दिया अरविंद केजरीवाल ने ताकि उनको कोर्ट में प्रस्तुत ना होना पड़े। उसके अलावा कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर इन्होंने इस देश के संविधान, कानून, विधान और देश की भी धज्जियां उड़ाई। तो जिस व्यक्ति ने यह सब किया है पास्ट में, उनके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हटाकर, को ठेंगा दिखा करके डीएम से परमिशन ना लेना कौन सी बड़ी बात है? तो परमिशन नहीं ली गई थी, इलीगली स्क्रीनिंग करवा रहे थे, इसलिए ऑब्वियसली जो डीएम है उन्होंने इसकी स्क्रीनिंग रुकवाने के लिए पुलिस को अप्रोच किया होगा और तब पुलिस गई होगी रुकवाने के लिए। क्योंकि भाई
अगर उनको डीएम बोलेगा कि भाई ऐसे धज्जियां उड़ाई जा रही है बीच चुनाव में, चलते चुनाव में, इसको रोको, तो वो तो रोकेंगे। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट अरविंद केजरीवाल, ये सबके लिए रूल एप्लीकेबल है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। केजरीवाल को पहली बात ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सम्मान करना चाहिए था, पर केजरीवाल तो केजरीवाल है। उसके बाद ध्रुव राठी ने फालतू के बकवास वाले कुछ उदाहरण दिए। बीबीसी की कोई डॉक्यूमेंट्री थी, उसको रोक दिया। पहली बात तो इतना वाहियात था वो जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि उसका और इसका कोई संबंधी नहीं है, सिचुएशन अलग है। लेकिन ऐसी सिचुएशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं 2019 का, जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे और मिस्टर विवेक ओबरॉय ने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, एक फिल्म बनाई थी जो थी पीएम नरेंद्र मोदी, और उस पर चुनाव आयोग ने रोक लगवा दी थी। ये देखिए, जागरण की मैं आपको खबर दिखा रही हूं, ये है हेडलाइन, रोक लगवा दी गई थी, ठीक है ना। और बोला था कि भाई उसमें वो स्वयं एक्टिंग भी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि ये जो फिल्म है ये लोकसभा के चुनाव जब खत्म हो जाए तब तुम इसको रिलीज करना, लेकिन जब तक लोकसभा के चुनाव है तब तक ये पिक्चर नहीं रिलीज होगी। इसको 11 अप्रैल को रिलीज होना था, लेकिन ये रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन ये उदाहरण नहीं देगा झूठा मक्कार, पत्तलकार जो खुद को बोलता है ध्रुव राठी। क्यों? क्योंकि अगर उसने ये बता दिया तो जो इसके मालिक है, जिनके टुकड़ों पर ये पल रहे हैं, वो पकड़ के फटके लगाते ना, फटके लगाते। क्योंकि अगर ये उदाहरण दे देता तो अरविंद केजरीवाल एंड गैंग जो झूठ फेक नैरेटिव को एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ध्वस्त हो जाता ना साहब। तो इसलिए पता नहीं क्या क्या फालतू की बकवासें लगातार किए जा रहा है, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। वैसे बाय द वे मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि ध्रुव राठी वही आदमी है जिसके कारण मिस्टर केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी थी कोर्ट में। कोर्ट में भी ये गिड़गिड़ाए थे, इनकी बेइज्जती हो रखी है ध्रुव राठी के कारण कोर्ट के अंदर। पर खैर, केजरीवाल है, केजरीवाल को अपनी ध्रुव राठी जी के माध्यम, ध्रुव राठी सॉरी जी हटा दीजिए, के माध्यम से अपनी बेइज्जती करवानी है तो करवाते रहे। और देखिए, जहां तक ये इस स्कैम के बारे में ये बात कर रहे हैं जो दिल्ली शराब घोटाला हुआ है, इसमें ईडी ऑलरेडी बोल चुकी है कि किंगपिन है अरविंद केजरीवाल, है ना। और मिस्टर केजरीवाल एंड पूरा जो गैंग है वो बेल पर बाहर है, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। तो ये बोल देना कि भैया हम तो बड़े पाक साफ है, हमने कुछ नहीं किया, हमारे साथ पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये गलत है। ये भी मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, इनकी जो बेल कंडीशन है उसका भी अपमान है। पर खैर, केजरीवाल को झूठ बोलना है तो मिस्टर केजरीवाल तो झूठ बोलेंगे, इसके अलावा तो ये कुछ करेंगे नहीं। बात कर रहे हैं कि भाई सेंसर कर दिया गया इस पिक्चर को। किसने सेंसर किया है? क्या सेंसर किया, जरा बताना। पिक्चर अगर कहीं पर जो कुछ कट्स लगाने की बात की गई थी वो तो कंगना की इमरजेंसी थी, और सेंसर नहीं होता है, सीबीएफसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंसर कुछ नहीं करते हैं वो लोग, समझे, सर्टिफाई करते हैं। तो कंगना की पिक्चर के बारे में जरा बात करना कि उस पिक्चर को कब रिलीज होना था, किस प्रकार से रोकी गई, कैसे उसमें 13 मेजर चेंजेस करवाए गए और उसके बाद उसको सर्टिफाई करके रिलीज करने के लिए कहा गया। ये नहीं बोलेगा ध्रुव राठी, झूठा मक्कार, क्योंकि ये भी अगर वो बोलेगा तो इसके फटके पड़ेंगे, इसके डंडे पड़ेंगे, इसकी जो सारी की सारी फंडिंग होती है वो रोक दी जाएगी। तो कुछ जो चीजें हैं ना हिंदुस्तान, उनको फैक्ट्स के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है। वो काम मैंने किया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।